जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सहना भवतु। स्वागत आपका बृहद जबल उपनिषद के सेकंड लेवल में तीसरे दिन पर। उम्मीद करता हूं आप सब ने सबको सहना भवतु की कामना कर दी है प्रश्न समूह पर। अब हम आते हैं आज के हमारे पाठ्यक्रम पर। तो छठा ब्रह्मणा चल रहा है और कहानी हम सुन रहे हैं। अगली कहानी की बारी है। एक ब्राह्मण लड़का था जिसका नाम था करुणा। करुणा का अर्थ तो आप सबको पता है ना। करुणा मतलब दया नहीं, लेकिन दया से भी परे, दया से भी ऊपर। हाँ? और करुणा जो है वो धनंजय नामक एक व्यक्ति की सबसे बड़ी पत्नी के घर पैदा हुआ। बड़ी पत्नी के यहाँ पैदा हुआ। बड़ा लड़का मतलब पिता का सारी व्यवस्था उसके कंधे पे होनी चाहिए, और होशियार लड़का। और ये धनंजय जो थे वो वशिष्ठ ऋषि के परिवार से थे, वशिष्ठ ऋषि के वंश से थे। और धनंजय की 100 से अधिक पत्नियां थी। तो ये जो करुणा था, इसकी एक पत्नी थी। उस पत्नी का नाम था सुचिस्मिता। सुचि का अर्थ है जो शुभ है, और जो तेजस्वी है, जो काबिल है, जो रौनक वाला है, जो सुंदर है। और स्मिता का अर्थ है मुस्कुराहट, या ऐसी स्त्री जो हमेशा मुस्कुराती है। तो करुणा जहां होती है ना, वहां सच्ची मुस्कान, सच्ची स्मिता हमेशा होती ही है। करुणा के साथ स्मिता बनी रहती है। अगर आपके दिल में करुणा है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी ही रहेगी, और सुंदर और चमकदार मुस्कुराहट रहेगी। और बड़ा लड़का होने के कारण 100 पत्नियां को मिलाकर पता नहीं कितने 100 कितने हजार बच्चे हुए होंगे। तो सारे बच्चे जो है, सारे भाई बहन करुणा से जलते थे, और बड़ी पीड़ा थी। करुणा के पीछे पड़े रहते थे। करुणा सीधा साधा इंसान। तो एक दिन परेशान हो गया वो, और भवानी नामक नदी के किनारे पर एक नरसिंह भगवान का मंदिर था। वहां पे एक दिन चला गया। बोला मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे भाई बहन मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे खुद के शत्रु बन गए हैं मेरे भाई बहन। तो वहां पे चला गया। अब वहां पे जो आदमी दुखी रहता है, क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, शोक में रहता है, उसको कुछ होश तो रहता नहीं। तो वहां पे कोई एक फल लेकर आया होगा, जंबीरा नाम का, भगवान को चढ़ाने के लिए। अब इसको होश नहीं था तो इसने वो फल लेके खा लिया। वहां के लोग क्रोधित हो गए, कह रहे देवता को समर्पित करने वाला, भोग लगाने वाला फल तूने खा लिया मूर्ख। अभी हमने लगाया भी नहीं था वो। जा, तुझे श्राप देते हैं, 100 वर्षों तक तू मक्खी बन, और मक्खी बन के घूमता रहे। तो उसको पता चला कि अभी तुरंत ही मैं मक्खी बन जाऊंगा। दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास गया, सुचिस्मिता, और उससे कहा कि तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं मक्खी बना रहा हूं तुम मेरी रक्षा करोगे, वरना मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। उसकी पत्नी ने उसको विश्वास दिया, वचन दिया कि जब तक तुम मक्खी रहोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और तुरंत ही वो मक्खी बन गया। देखो, जब मुश्किल में होते हो ना, और तुमको मालूम है कि अभी हमने कुछ गलत कर दिया, अभी मुश्किल में आने वाले हैं, मुश्किल आने से पहले आप भाग के 2 लोगों के पास जाओ। ये 2 लोग आपकी मदद कर सकते हैं। एक तो आपकी पत्नी,
और दूसरा आपकी मुस्कुराहट, मुस्कुराते रहिए, सारी मुसीबतें हट जाएगी। मुस्कुराहट चेहरे से हटी तो मुसीबत सर पे तांडव करेगी। कितनी भी मुसीबत बढ़ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुस्कुराना मत छोड़िए। हाँ, ये बहुत गहरी सीख है। तो एक मासूम सी मुस्कुराहट और आपकी पत्नी, यही दो है जो आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। फिर अगले ही क्षण वो मक्खी बन गया। उसके भाइयों को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने एक काम किया, उसको लेकर तेल के पात्र में डाल दिया। मर गया वो। अरुंधति जो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी थी, उसके पास दौड़ते हुए सुचिस्मिता गई मक्खी को लेके कि इसको बचा। अब अरुंधति और वशिष्ठ जो है, ये दो तारों का भी नाम है जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में इसके बारे में हमने बताया है, अब आगे कभी और बताएंगे। लेकिन अभी तो सुचिस्मिता का क्या हुआ, अरुंधति ने कहा कि अरे सुचिस्मिता, रोना बंद कर, बहुत हुआ पीड़ा, ये भाई भाई के झगड़े बहुत हो गए, मैं अभी जीवित करती हूँ, जा भस्म लेकर आ, विभूति लेकर आ। विभूति लेके उसने छिड़क दी मक्खी पे। तो मक्खी पे छिड़क दी तो पहले ही तेल थोड़ा सूख गया। आप देखना, मक्खी मर जाए और आप उस पर थोड़ी भस्म छिड़क दो और थोड़ी हवा डालो, तो पूरा चांस है, 90% चांस है कि मक्खी जीवित हो जाएगी। तो उसने भस्म छिड़क दी, विभूति, महासंजीवनी मंत्र बोलते हुए, महासंजीवनी मंत्र बोल के उसने विभूति छिड़की और सुचिस्मिता ने थोड़ी हवा दी। जैसे ही हवा लगी थोड़ी सी, तो मक्खी जीवित हो गई। अब 100 साल का वादा था और 100 साल का श्राप भी। तो इस वजह से सुचिस्मिता भी 100 साल जी और वो मक्खी जो करुणा था वो भी 100 साल मक्खा जीने लगा। तो जब 100 साल के अवधि पूरी हुई तो तभी तो शायद उसके भाई जीवित नहीं थे कोई, लेकिन भाई के खानदान में से कोई भाई के बच्चे या पोतों ने फिर से करुणा के साथ साथ और 5 मक्खियों को काशी नगरी में मार डाला। काशी, काशी मतलब बलि करना, काश करना, कत्ल करना। तो 5 मक्खी क्यों और मारी होगी? क्योंकि सारी मक्खियां एक जैसी दिखती है और 100 वर्ष बीत गए थे, तो तभी लोगों में ऐसी शक्ति भी नहीं रही होगी कि वो पहचान सके। तो 6 मक्खियां मारी, उसमें से एक वो मरा और 5 दूसरी मक्खियां मरी। तो पत्नी सुचिस्मिता तो जीवित ही थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो रक्षा करेगी। तो वो 100 साल तक जीवित रही। और जब उसने देखा कि अरे ये तो 6 मक्खियां मर गई, तो वो भी नहीं पहचान पा रही थी कि कौन है मेरा पति। वो पूरी 6 मक्खी को लेकर महर्षि दधीचि के पास गई, वाराणसी में, काशी में, और उनसे कहा कि आप कृपा करके इनको फिर से जीवित करें। तो महर्षि दधीच ने उनको भस्म से फिर से जीवित किया, विभूति से फिर से जीवित किया। और करते हुए महर्षि बोले कि एक बार मैं और देवता भी ऐसे बिना अपनी गलती के श्राप की वजह से पीड़ित हुए थे, और विभूति से हमारे भी पाप कट गए थे, हमारी भी पीड़ा खत्म हुई थी। पाप तो था ही नहीं, पीड़ा थी पाप की, जो हमने किया नहीं था उसका। तो वो भी हम विभूति की मदद से उससे बाहर निकले थे। तो तुम्हारे भी पति को मैं जीवित तो करूंगा, लेकिन 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसको फिर से मैं मनुष्य योनि में भी ले आऊंगा। हे निष्पाक स्त्री, निष्पाक स्त्री कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, उसने सुचिस्मिता को कहा।
जो दूसरों के पाप की वजह से पीड़ित हो रही हो वो निष्पाप पर फिर भी दुखी है, क्योंकि पाप नहीं किया है फिर भी पीड़ित है। और फिर उन्होंने भस्म डाल के करुणा और बाकी की जो 5 मक्खी मरी थी सबको जीवित किया, और करुणा और सुचिस्मिता उसके बाद दधीच ऋषि के आश्रम में रहने लगे, उसके बाद मनुष्य योनि में आके। अब जैसे हम हर प्रश्न के हर कहानी के बाद आपको प्रश्न पूछते हैं, अभी भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, धीरे धीरे मैं इन प्रश्नों को पढ़ूंगा। आप आज केवल 3 प्रश्न हो गए। आप अवश्य, बहुत ही जरूरी प्रश्न है, इसके उत्तर आप सभी प्रश्न समूह पर देना। अभी चाहिए तो लिख लो, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, और प्रश्न समूह पर सभी लोग उसका उत्तर देंगे तो ही हम इसको आगे और ज्यादा दिलचस्प बना पाएंगे। तो सुचिस्मिता को निष्पाप करके बुलाया गया। जब सुचिस्मिता निष्पाप थी तो 100 साल से भी अधिक वो परेशान रही अपने पति के पीछे, और जो 100 साल तक स्त्री जीवित रही हो उसमें कितनी शक्ति हो सकती है, और जिसने पाप बिल्कुल ना किया हो, जो बिल्कुल निष्पाप हो, उसमें तो कितनी सारी शक्ति हो सकती है। तो भी इस निष्पाप स्त्री को जो 100 साल से अधिक जीवित थी, 100 साल से तो ज्यादा ही हो गया, शादी हुई उसके बाद कई वर्षों के बाद उनका पति मक्खी बना और फिर 100 साल मक्खी रहा। तो जो स्त्री 100 साल से अधिक जीवित रही है और जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, क्योंकि निष्पाप उसको दधीच महर्षि ने कहा था, तो ऐसी स्त्री अपने आप से अपने पति को जीवित क्यों नहीं कर सकी, जबकि उसने देखा था कि अरुंधति ने भस्म डाल के महासंजीवनी मंत्र का जप करके अपने पति को, उसके पति को जीवित किया था। उसको वही करना था, दधीच ऋषि ने भी वही किया। तो वो अपने पति को जीवित कैसे नहीं कर पाई, उसको क्यों दधीच ऋषि के पास जाना पड़ा। और दधीच ऋषि हो सकते हैं कि उसके बाद उन्होंने जन्म लिया हो, उम्र में भी उससे छोटे, तो उनके पास कैसे जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा। मैं वापस प्रश्न दोहराता हूं। एक स्त्री सुचिस्मिता जो निष्पाप थी, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, एवं जो जिसकी आयु 100 साल से कहीं अधिक ज्यादा थी, उसको दधीच ऋषि के पास क्यों जाना पड़ा अपने पति को जीवित करने, जबकि उसको पता था कि विभूति से कैसे जीवित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि महर्षि दधीच ने सुचिस्मिता को निष्पाप कहा। यह सत्य है, क्योंकि करुणा की भी गलती थी, करुणा ने भी पाप नहीं किया था, गलती ये की थी कि फल खा लिया था। तो करुणा ने तो भुगता ही भुगता, सुचिस्मिता ने क्यों भुगता। सुचिस्मिता की क्या गलती थी, उसको क्यों भुगतना पड़ा। और भुगतान बिना पाप किए, बिना कोई अपराध किए भी होता है क्या। जो लोग पाप नहीं करते, जो लोग गलती नहीं करते, जो लोगों ने कोई प्रकार का गुनाह नहीं किया है, क्या उनको भी भुगतना पड़ता है क्या। मैं दोहरा रहा हूं अपना प्रश्न कि बिना पाप किए भी क्या कोई भुगत सकता है। और तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका हां हो या ना हो। आपके हिसाब से कर्म क्या है, ये आप मुझे बताइए। मैं दोहरा रहा हूं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर के बिना गलती के भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिना अपराध के
भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका उत्तर आपके भाषा में आपके हिसाब से हाँ हो या ना हो, आप मुझे प्रश्न समूह पर बताइए कि आपके हिसाब से कर्म क्या है और उसकी गति क्या है। कर्म की गति समझाओ, और ऐसा मत समझाना कि आपने कोई किताब में से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ सुन लिया। आपके हिसाब से कर्म की गति क्या है ये बताओ। तो आपके प्रश्नों के उत्तर का हमको बहुत ही इंतजार रहेगा प्रश्न समूह पर। और कोई प्रश्न हो आपके मन में इसके अलावा तो आप अपने साथी से पूछे या फिर प्रश्न समूह पर हमें पूछ सकते हैं। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। हरिओम तत्सत।